डी स्टूडेंट्स, हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कर रहे थे। उसमें से पहले हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। फिर हमने इसके बाद हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पॉइंट चार्ज फाइंड किया था। तो अभी हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा चार्जेस हैं और पॉइंट चार्जेस हैं तो उनका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। दैट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्जेस। तो लेट्स से कि हमारे पास ये चार्जेस हैं Q1, ठीक है, और Q2, Q3 एंड अप टू Qn। और Q1 का जो डिस्टेंस है एट पॉइंट P वो पॉइंट है जिस पे हम देखना चाहते हैं कि इन सब चार्जेस की वजह से एट पॉइंट P इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, तो हम देखना चाहते हैं कि इस पॉइंट P के ऊपर इन सब चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो उसमें बेसिकली हम यूज़ करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा पॉइंट चार्जेस हैं तो उनकी वजह से अगर हमने किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है तो उसमें जस्ट ये करें कि एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करें, फिर दूसरे की वजह से, फिर तीसरे की वजह से, और फिर उन सबको आप ऐड कर लें। तो उसमें ज़ाहिर है अगर पॉजिटिव चार्ज है उसका पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा तो वो ऐड नेगेटिव वाला फिर ऑटोमेटिकली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इसमें। तो बेसिकली हम इस सब का अलग अलग पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करके उनको ऐड कर लेते हैं। तो जस्ट यही हम देखते हैं, इस पर अप्लाई करें अगर आप, तो पहले हम देखते हैं कि Q1 की वजह से पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। क्योंकि ये Q1 चार्ज है, इसकी वजह से इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, तो वो हो जाएगा जो हमने लास्ट टाइम किया था, P इज इक्वल टू KEQ1/R1। ठीक है, जो हम पहले कर चुके हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वो क्या होता है KEQ ओवर उस पॉइंट का डिस्टेंस R। तो यहाँ पर Q का डिस्टेंस जो है वो R1 है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 एट पॉइंट P ये इक्वल होगा Q1 ओवर R1। सिमिलरली Q2 का पोटेंशियल हो जाएगा KEQ2 ओवर R2 एंड Q3 का R3 एंड सो ऑन Qn तक। तो इन सब को अगर हम ऐड कर लें तो ये टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा ड्यू टू ऑल दीज चार्जेस एट पॉइंट P। तो इसमें से अब KE कॉमन ले लें तो, और इसको हम समेशन के फॉर्म में लिख लें, तो ये बन जाएगा QI ओवर RI। ठीक है, B इज इक्वल टू KE समेशन I वेरीज फ्रॉम 1 to n QI ओवर RI। तो दिस एक्सप्रेशन गिव्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्जेस एट पॉइंट P। इसमें RI जो है वो उन सब चार्जेस का बारी बारी डिस्टेंस है, मतलब R1, R2, R3, R1 और ये Q1 हो जाएगा, R2 ये Q2 हो जाएगा एंड सो ऑन। अच्छा, हम देखते हैं नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्ज पार्टिकल्स। तो हमारे पास अगर दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, नज़र आ रहा है ये Q1 है और ये Q2 है, इनके बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगी। पहले हम दो के लिए निकालेंगे, फिर हम दो से ज़्यादा के लिए देखेंगे। तो लेट्स हम ये देख लें कि अगर ये चार्ज Q1 है और इसके डिस्टेंस R12 के ऊपर, R12 का मतलब डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस Q1 एंड 1 एंड 2। तो इसके इनके बीच हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालनी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो अगर मैं ये देखूँ कि सिर्फ इस Q1 की वजह से इस पॉइंट P के ऊपर जहाँ पर ये चार्ज पड़ा हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसकी इक्वल होगा, तो अगर ये डेफिनेटली ये Q पॉइंट चार्ज है तो वो हो जाएगा, उसको मैं V1 कह दूँ, ठीक है, और वो सिंपल बन जाएगा KEQ1 ओवर R12। ठीक है, जिस तरह हमने पीछे ये इसमें देखा था कि इसका यहाँ से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो ये आया था, सिंपल KEQ ओवर और जो भी उनका डिस्टेंस है। तो अब अगर मैं दूसरा चार्ज लेकर आऊँ इस फील्ड में, मतलब पहले तो हमने देखा ना कि अगर ये चार्ज Q1 था तो इसका ये चार्ज Q1 था तो इसका इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसकी इक्वल था, तो वो तो V1 उसको कह दें हम। ठीक है, और अब इसके हम P के ऊपर दूसरा चार्ज अगर मैं रखूँ Q2, ये चार्ज Q2 पड़ा हुआ है, यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पर ये चार्ज
ये Q1 चार्ज था, इसके डिस्टेंस R12 पे ये चार्ज Q2 पड़ा हुआ है। तो इस Q2 चार्ज को इन्फाइनाइट से यहाँ तक लाने के लिए जितना हमें वर्क करना पड़ेगा, इस Q2 चार्ज को इस पॉइंट P तक लाने के लिए जितना वर्क करना पड़ेगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, W इज इक्वल टू Q2 इंटू V1। ठीक है, इसमें V1 क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ Q1, और Q2 क्या है, वो जो चार्ज हम यहाँ पर लेकर आए हैं। ठीक हो गया, क्योंकि जो V1 ये पोटेंशियल जो होता है ना किसके, V1 जो यहाँ पर होगा इस पॉइंट के ऊपर, वो होगा कि इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना है, और पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज के इन्फाइनाइट से यहाँ तक लाने के लिए पर यूनिट चार्ज वर्क कितने हैं, V1। और अगर मैं यूनिट चार्ज की बजाय Q2 चार्ज लेकर आ रहा हूँ तो वो Q2 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो वो टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है, ये होता है V1 होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और इसको Q2 से मल्टीप्लाई कर दें Q2 चार्ज से तो ये टोटल वर्क आ जाएगा W। ये W वर्क हमें ये बताएगा कि एट पॉइंट P जो कि Q1 चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। ठीक है, पॉइंट P जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 चार्ज की फील्ड के अंदर है, इस पॉइंट के ऊपर इन्फाइनाइट से चार्ज Q2 लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा वो ये आ जाएगा। और ये जो वर्क होगा जो हमने किया ये इसके अंदर एज ए पोटेंशियल एनर्जी सेव हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगी हमारे पास इसकी पोटेंशियल एनर्जी, इनके W किसके इक्वल हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी U, इन दोनों की जो बीच की पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, और इसको हम फर्दर लिख सकते हैं U इज इक्वल टू Q2 इंटू, इन जनरल इसको मैं V कह दूँ, Q1 चार्ज को जनरली Q कह दूँ तो ये V हो जाएगा। और V हम पहले कर चुके हैं, इससे पहले पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट चार्ज हुआ KE Q1 ओवर R12, और इसको लिख सकते हैं KE Q1 Q2 मल्टीप्लाई करके R12। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा कि अगर हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं तो उनके बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल होगी। ठीक है, कि ये दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1, ठीक है, और दूसरा ये चार्ज था Q2, ठीक है, इनके बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U वो किसकी इक्वल होगी, KE Q1 Q2 ये दोनों चार्जेस ओवर R12 इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। ठीक हो गया। अब इसी को हम आगे एक्सटेंड करके तो दो से ज़्यादा चार्जेस के लिए भी फाइंड कर सकते हैं। अगर दो चार्जेस हैं तो सिंपल ये था Q1 Q2। अब अगर दो से ज़्यादा चार्जेस हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम Q1 Q2 और Q3 सब के लिए बारी बारी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है कि अगर ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, दोनों का सेम साइन हो, मीन दोनों चार्जेस पॉजिटिव हो, ये दोनों पॉजिटिव, तो ये रिपेल करेंगे, उनकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी। और अगर इनके ऑपोजिट चार्ज हो Q1 Q2 के तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि हमें उनको सेपरेट करने के लिए उतनी पोटेंशियल एनर्जी देनी पड़ती है उनको इनफाइनाइट तक लेके जाने के लिए। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हम वो जिस समय कह रहा था कि अगर दो से ज़्यादा चार्जेस हो, लाइक कि ये चार्जेस हैं Q1, ठीक है, एक चार्ज ये Q1 है, ठीक है, एक Q2 है और एक Q3 है, इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी हम फाइंड करना चाह रहे हैं। Q1 और Q2 का डिस्टेंस R12 है, Q1 और Q3 का डिस्टेंस R13 है, और Q2 Q3 का डिस्टेंस R23 है। तो जिस तरह हमने अभी देखा था, ये जिस तरह हमने ये निकाला था एक्सप्रेशन Q1 Q2 ओवर R2, इसी को यूज़ करते हुए हम इसी को यहाँ अप्लाई करते हैं कि पहले देखेंगे Q1 है यहाँ पर, और इसकी फील्ड में अगर पहले चार्ज Q2 आता है, Q2 चार्ज यहाँ पर आता है, तो इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। अभी हम ये कह रहे हैं कि Q3 चार्ज यहाँ नहीं है, मतलब ये Q1 है, ठीक है, ये Q1 है, और यहाँ पर जो है वो Q2 चार्ज मैं लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, इसका डिस्टेंस ये वाला ये R12 है, ये तो R12, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी वो किसकी इक्वल होगी, वो ये बन जाएगी KE Q1 Q2 ओवर R12, जो कि अभी हमने देखा है दो चार्जेस के बीच की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि Q1 Q2 दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट ओवर R12। अच्छा, अब जब मैं तीसरा चार्ज लेकर आऊँगा, लेट्स से कि तीसरा चार्ज मैं Q3 यहाँ पर लेकर आता हूँ, ठीक है, ये Q3 तीसरा चार्ज है। ये जो चार्ज है ये Q1 की फील्ड के अंदर भी है, ठीक है, और Q2 की फील्ड के अंदर भी है। तो पहले जो Q1 की फील्ड के अंदर है तो वो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ये डिस्टेंस हम पहले कर कह चुके हैं कि ये R13 है, ये वाला, ठीक है, ये हम इसकी बात कर रहे हैं अभी, ये Q1 Q3। तो
इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, KE Q1 Q3 ओवर R13, ठीक हो गया। और जो अब ये Q3 चार्ज है वो Q2 के भी फील्ड के अंदर भी है, यहाँ पर उसका डिस्टेंस R23 है, जिससे यहाँ पर हमने चार्ज रखा था, तो ये डिस्टेंस R23 है। तो अब इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, Q2 Q3, मतलब ये Q2 Q3 ओवर R23, तो ये आ जाएगा प्लस Q2 Q3 ओवर R23, ठीक है। तो अब ये मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि पहले ये चार्ज Q1 था, Q1 है, और Q2 मैं यहाँ पर जब लेकर आऊँगा तो इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी बनेगी Q1 Q2 ओवर R12, ये वाली, ठीक होगी। अब Q3 चार्ज मैं लेकर आया, Q3 चार्ज है वो Q2 की फील्ड के अंदर भी है और Q1 की फील्ड के अंदर भी है, तो जब इसका मतलब है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी दोनों पे डिपेंड करेगी। तो Q2 और Q3 के बीच की पोटेंशियल एनर्जी जो होगी ये वाली ये इक्वल आ जाएगी Q2 Q3 ओवर R23, ठीक है, KE Q2 Q3 ओवर R23, और Q3 और Q1 की आ जाएगी KE Q1 Q3 ओवर R13, ठीक हो गया। अब ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इन तीनों एनर्जीज को ऐड कर लें। सो ये U आ जाएगा हमारे पास, U इज इक्वल टू, इसमें से KE कॉमन आ जाएगा, Q1 Q2 Q2 Q3 और Q1 Q3 और इनके डिस्टेंस आपस में, तो ये हमारे पास आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 3 पॉइंट चार्जेस। अच्छा, अगर ये एक और मैं पॉइंट चार्ज ले आऊँ, लेट के पॉइंट चार्ज एक और ले आऊँ, यहाँ Q4 यहाँ पर ले आऊँ, Q4, तो अब ये पहले वाला तो वही रहेगा Q1 Q3, ये वाला आ जाएगा। अब जो Q4 मैं यहाँ पर लेकर आऊँगा तो वो Q1 की फील्ड के अंदर भी है, उसका डिस्टेंस R14 मैं कह दूँ तो उसका आ जाएगा उसका एनर्जी आ जाएगी KE Q1 Q4 R14, ठीक है। फिर वो Q2 की फील्ड के अंदर भी है, KE Q2 Q4 R24, और वो Q3 की फील्ड के अंदर भी है, KE Q3 Q4 ओवर R34, ये 3 टर्म्स और ऐड हो जाएंगी इसके अंदर प्लस करके, तो ये 4 चार्जेस के लिए एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब है कि जो भी चार्ज आते हैं उसकी आपने पहले से जो चार्ज मौजूद हैं उनके साथ सबकी अलग अलग एनर्जी निकालनी है और उनको ऐड कर लेना है। चलिए नेक्स्ट हम करेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। थैंक यू।